एवरीवन, वेलकम टू एसिंग अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो गेट एग्जामिनेशन से नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द ईयर 2024 जारी किया गया है सीएसआईटी के स्टूडेंट्स के लिए मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड के अंदर। यू कैन सी कि डीजीएम की पोजीशन पर, लीड ट्रेनर की पोजीशन पर, ट्रेनर की पोजीशन पर और साथ ही साथ उन्होंने असिस्टेंट डीजीएम की एईजीएम की पोजीशन के लिए उन्होंने जारी किया है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो प्रति माह इनकम रहेगी दैट विल बी 35,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। ठीक है, डीजीएम के लिए और लीड ट्रेनर के लिए 35,000 रहेगी और उसके बाद ट्रेनर के लिए और साथ ही साथ एईजीएम के लिए 30,000 रहेगी। और सब कैटेगरीज के अंदर आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस और बीई कंप्यूटर साइंस यहाँ पर वैलिड रहेंगे। ट्रेनर की पोजीशन के लिए भी सेम ही यहाँ पर वैलिड है। एमसीए के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर वैलिड रहेंगे। अगेन दे कैन ऑल्सो अप्लाई। और आपका जो 60% से एलिजिबिलिटी यहाँ पर रखी गई है, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री में, मास्टर्स डिग्री में, एमसीए में अगर आपके 60% से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो। उसके अलावा अगर आप ST/ST कैटेगरी से आते हैं तो 50% यहाँ पर रिलैक्सेशन है। देन अगेन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड है हर एक पोजीशन के लिए, आप उसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लगवा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट, खास बात यह है कि 40 और 45 साल रखी गई है ज़्यादातर। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो पुरुषों के लिए, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो इट इज़ 40 ईयर्स अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं। और महिलाओं के लिए यहाँ पर 45 वर्ष रखी गई है एज लिमिट। एज लिमिट कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? इस साल 2024 के रिक्रूटमेंट है तो 1 जनवरी तक आपकी ये एज लिमिट मानी जा रही है, 2024 के जनवरी तक की। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आपकी एज लिमिट 35 साल है, इर्रिस्पेक्टिव आप किसी भी डोमेन से आते हो तो। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड हैं तो आप उसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। और चयन किस तरीके से होगा, देखिए आप अलग अलग पोजीशंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन वन पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड। और उसके बाद गेट के स्कोर के बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर आपका गेट का स्कोर कम भी है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि स्टेट लेवल एग्जाम है तो यहाँ पर ज़्यादातर कम बच्चे ही होंगे। स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट है, सॉरी, तो यहाँ पर कम बच्चे ही होंगे और कम गेट स्कोर वाले का भी सिलेक्शन होने के चांस यहाँ पर हैं। साथ ही साथ ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिनको आप डिटेल में देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यू कैन फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसकी 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन फॉर्म की। और अल्टीमेटली सिलेक्शन के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स 10+2 के आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो, गेट स्कोर कार्ड, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं उसके प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने होंगे, राइट। सो ऑल दिस फ्रॉम दिस वीडियो रिगार्डिंग द CSIT रिक्रूटमेंट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। और होगी MP प्रदेश के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये इंडिकेशन है हमारे लिए कि स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस भी अब गेट एग्जामिनेशन से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं फॉर द ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो भी पेपर लीक के इश्यूज चलते हैं उसके रिगार्डिंग उसको ओवरकम करने के लिए बेटर ये रहता है कि गेट जैसे एग्जामिनेशन से स्टेट में रिक्रूटमेंट जारी किया जाए, राइट। So thanks a lot for watching this video and I hope to see you soon.